हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही एक्साइटिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे द बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग, ये नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि एक बहुत मैसिव, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा। हाँ, ओपनहाइमर से बहुत बड़ा। तो चलिए जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर ये थ्योरी एक्सप्लेन किस चीज़ को करती है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये थ्योरी हमें पृथ्वी के ओरिजिन और इवोल्यूशन यानी विकास के बारे में बताती है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जैसे प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, सन, इन सब का फॉर्मेशन आखिर हुआ कहाँ से। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये थ्योरी हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से इसके बारे में बताती है। ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं डिफरेंट एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा। अब कुछ थ्योरीज ऐसी थी जो पॉपुलर हुई, लोगों ने उनको माना, बट कुछ थ्योरीज ऐसी भी थी जिनको लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया। अब जो थ्योरीज पॉपुलर हुई उनको हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है अर्ली थ्योरीज और दूसरा है मॉडर्न थ्योरीज। इन दोनों टाइप्स की थ्योरीज में एक मेजर डिफरेंस है। अर्ली थ्योरीज में एस्ट्रोनॉमर्स ने ओरिजिन ऑफ अर्थ के ऊपर कंसंट्रेट किया, जबकि मॉडर्न थ्योरीज में साइंटिस्ट ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे ध्यान दिया, क्योंकि अगर हमें यूनिवर्स का ओरिजिन पता चल जाए तो हमें अर्थ का ओरिजिन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। पहले हम देखते हैं अर्ली थ्योरीज को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 7 मेजर थ्योरीज इसके अंदर आती हैं, जो हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, जीन एंड जेफरीज टाइडल और ग्रेविटेशनल थ्योरी, द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, हॉयल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, द प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ कैम्बर्लिन एंड ब्रुसेल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। इन सब में से सबसे पॉपुलर थी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इमैनुअल कांत, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी ईयर 1755 में। ये थ्योरी पूरी तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पे बेस्ड थी। इमैनुअल कांत ने इस थ्योरी में ये बताया कि शुरुआत में बस एक प्राइमोर्डियल हार्ड मैटर था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम बोलते हैं। ये प्राइमोर्डियल मैटर सुपर नेचुरली प्रेजेंट था। इसके एग्जिस्टेंस को लेके इमैनुअल कांत के द्वारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था। फिर कांत बताते हैं कि पीएम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ठंडे हैं, हार्ड हैं और वो मोशन में नहीं है, स्टेबल हैं। ये है पीएम का डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखिएगा कि पार्टिकल्स हार्ड थे, ठंडे थे और मोशनलेस थे। अब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल लगने लगता है इन पार्टिकल्स के बीच में। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ये पार्टिकल्स एक दूसरे में टकराते हैं और टकराने से फ्रिक्शन पैदा होता है। अब जहाँ फ्रिक्शन लगेगा वहाँ हीट जनरेट होती है। अब ये पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये हीट हो रहे हैं, तो ये मोशन गेन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमोर्डियल मैटर पहले एक ठंडा, सॉलिड और मोशनलेस मैटर था, वो इवॉल्व हो जाता है एक हॉट नेब्यूला में। नेब्यूला एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है क्लाउड। जो हॉट नेब्यूला इवॉल्व होता है उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है और उसके बीच में हार्ड मैटर्स फैले हुए हैं। अब नेब्यूला रोटेशनल मोशन की वजह से घूमने लगता है। बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन इस नेब्यूला की 9 रिंग सेपरेट हो जाती हैं। जो रिंग सेपरेट हुई हैं उनसे बनते हैं प्लैनेट्स और बाकी मैटर बनता है सैटेलाइट। सो एज अ रिजल्ट 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट फॉर्म हो जाते हैं। ये थी कांत की हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी लगे, जैसे प्राइमोर्डियल मैटर का सोर्स ऑफ ऑरिजिन अननोन था, रोटेशनल मोशन को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ और कोल्ड मैटर के मोशन पर भी विवाद था। आगे चलकर ईयर 1796 में लाप्लास ने इस थ्योरी में बदलाव करके अपनी थ्योरी दी, जिसको कहा जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। लाप्लास ने कहा कि नेबुला गैसेस से बना है, ना कि सॉलिड पार्टिकल से, और सब कुछ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स,
स्टार्स, सन, सबका निर्माण नेबुला क्लाउड से ही होता है। ये लाप्लास ने अपनी थ्योरी में बताया। ये सारी बातें हो गई अर्ली थ्योरीज़ की। अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरीज़ पर। मॉडर्न थ्योरीज़ के अंदर मेजरली बस एक ही थ्योरी आती है जिसको आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के नाम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये थ्योरी सबसे पॉपुलर थी और सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। ईयर 1920 में एडविन हबल ने ये खोज की कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता है और इन्हीं के नाम पे हबल टेलीस्कोप है। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। इन्होंने बताया कि हमारा यूनिवर्स स्थिर नहीं है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, बट ये एक्सपेंड करता रहता है। इसको आप एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आप एक बलून लेते हैं और उस पर कुछ डॉट्स बना देते हैं पेन से, जब आप बलून को फुलाएंगे तब आप ये नोटिस करेंगे कि जो डॉट्स के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। सेम हमारे यूनिवर्स के साथ होता है। जो गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता रहता है। आप बलून में एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आपने डॉट्स बनाए थे उसका भी साइज़ बढ़ गया है। बट ऐसा हमारी गैलेक्सी के साथ नहीं होता है। गैलेक्सी का साइज कांस्टेंट रहता है, बस जो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता रहता है। अब हम थ्योरी पे वापस आते हैं। ईयर 1931 में बिग बैंग थ्योरी का स्टार्टिंग आइडिया दिया था जियोर्ज लेमेटेयर ने। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में समाया हुआ था और इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। उस सिंगुलैरिटी में एक्सट्रीम डेंसिटी थी और एक्सट्रीम हीट थी। इतनी ज़्यादा हीट थी कि उसमें कोई एटम सर्वाइव नहीं कर पाता। अचानक से एक भयानक विस्फोट यानी एक्सप्लोजन होता है और इसी एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहते हैं। जैसे ही एक्सप्लोजन होता है वैसे ही यूनिवर्स का रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सप्लोजन कितना भयानक हुआ होगा कि जो एक्सपेंशन हो रहा था यूनिवर्स का उस एक्सप्लोजन के कारण वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ हो रहा था। ग्रेजुअली ये एक्सपेंशन धीमा होता गया आगे चल के। 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये एक्सप्लोजन हुआ और ये माना जाता है कि एक्सपेंशन अभी भी चालू है। सिंगुलैरिटी से जो रेडिएशन और मैटर निकले वही आगे जाके पार्टिकल्स, एटम, स्टार, गैलेक्सीज ये सब बने। पहला एटम एक्सप्लोजन के 3 मिनट के अंदर फॉर्म हुआ था। बिग बैंग के 3 लाख वर्ष बाद टेम्परेचर 4500 केल्विन तक गिरा और एटॉमिक मैटर बनना स्टार्ट हुआ और हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। अब लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि एस्ट्रोनॉमर्स बिग बैंग का इको अभी भी देख सकते हैं एक फिनोमिनन के ज़रिए, जिसको कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ रेडिएशन है जो एक्सप्लोजन के टाइम निकला था। बिग बैंग के समय रैपिड एक्सपेंशन और कूलिंग हुई थी, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो बची हुई हीट है उसको रिप्रेजेंट करता है। हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये अब बहुत ठंडा हो चुका है। इसका टेम्परेचर केवल 2.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है एब्सोल्यूट ज़ीरो से, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ठंडा होगा। इसका मतलब ये रेडिएशन मोस्टली माइक्रोवेव पार्ट में विजिबल होता है और ये यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है, बस हम इसको देख नहीं सकते हैं अभी। तो ये था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसके साथ हम आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। रख विश्वास बनते होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बनते।